कि जो नए उद्यम हैं और जो शुरुआत कर रहे हैं व्यवसायी, उनको सहायता मिले, उनको हैंड होल्डिंग मिले, उनकी जो पूंजी आवश्यकता है वो पूरी हो। इसी तरह से एक तो होता है कि ऋण आप सही मात्रा में ऋण मिले, और दूसरा है कि सही समय पर मिले। तो सही समय पर मिले, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समय सीमा निर्धारित की है कि 25 लाख तक के जो MSME ऋण प्रस्ताव हैं, उसमें जो निर्णय लेने के लिए बैंकों को 14 कार्य दिवस यानी 14 वर्किंग डेज के अंदर उनको ऋण के निर्णय लेना है। इसमें भी जमीनी स्तर पर अगर आपको कोई कठिनाई है तो ज़रूर आप सबके संज्ञान में लाएं, क्योंकि कहीं कहीं हम लोगों को सुनने में आता है कि वो 14 दिन अपने हिसाब से आरंभ करते हैं। ये न करें, और जैसे ही आवेदन मिले उसके बाद 14 दिन में निर्णय लें। साथ ही साथ जैसे चर्चा हो रही थी कि MSME को भी, क्योंकि बैंक जो है वो व्यवसाय उद्यम है, उनकी जो आवश्यकता है बहुत ज़्यादा नहीं होती है इन MSME ऋण के लिए, लेकिन जो भी आवेदन करें तो कोशिश करें कि तरह तरह के जो वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम वगैरह का लाभ लेते हुए पूछताछ करके कि जो आवेदन थे वो यथासंभव सारे जरूरी कागजात के साथ दें, ताकि बैंकों को ऋण जल्दी देने में सुविधा हो। फिर जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन है, जो प्राथमिकता क्षेत्र के जो ऋण हैं, उसके जो हम लोग के दिशा निर्देश हैं, उसको भी हम लोगों ने ज़्यादा समावेशी बनाया है, इंक्लूसिव बनाया, और चीज़ें उसमें जोड़ी हैं, और जो पहले की जो सीमा ऋण सीमा थी उसको बढ़ाया है कई क्षेत्रों में। कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा, जैसे कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए 7.5% का एक उप लक्ष्य रखा गया है बैंकों के लिए, मतलब जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए, ताकि इन सूक्ष्म उद्यमों को जरूरी ऋण सही समय पर मिल सके। साथ ही साथ जो इनोवेशन बेस्ड नवाचार आधारित उद्यमिता को और प्रोत्साहित करने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए 50 करोड़ तक के ऋण को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है, ये सब रखा गया है। तो ये कुछ अनेक जो पहल भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से की है क्षेत्र को बल देने के लिए, उसमें से कुछ का मैंने उल्लेख किया। और MSME की जब हम बात करते हैं तो इसका प्रभाव और इसका दूरगामी प्रभाव जिसको कहना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा है, और आंकड़े तो सिर्फ उसका एक बहुत ही छोटा अंश परिलक्षित करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, उससे बढ़कर है। और अगर विकसित भारत का स्वप्न जो हम लोग आकांक्षा, स्वप्न तो नहीं कहेंगे, वो आकांक्षा है, उसको हम लोगों को पूरा करना है 1947 के बाद 100 साल के अंदर, मतलब 2047 तक। तो आज़ादी की शताब्दी मनाने और विकसित देश के रूप में अपना स्थान वापस पाने के लिए, क्योंकि अगर आप 5000 सालों का इतिहास